है सिस्टम। जो किसान के आंदोलन की बात हो रही है वहाँ दलाली हो रही है पूरी। जो किसानों के नेता हैं ना आज की डेट में 50 हो चुके हैं। इधर राकेश टिकैत जी हैं, उधर से कोई पंजाब से कोई और है, उधर से कोई और आ जाता है झंडा फहराने के लिए लाल किले पे। ये टोटल बदतमीजी हो रही है। किसानों के एवज में एक आंदोलन किया जा रहा है जो गवर्नमेंट को बदनाम करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। इनके घर भर जाते हैं पैसा लेके, जो राकेश टिकैत जी हैं या और भी जो भी किसान हैं। और जो ये भोले वाले किसान हैं जो भी आपसे बात कर रहे थे ना, इनको मैं बुला हमको एक दिन का भी टाइम अपनी फसल को छोड़ के जाने का नहीं है। इतना किसान मजबूर है, अपनी एक दिन नहीं जा सकता, लेकिन वो बैठा मजबूरी में अपने लिए। जो किसान पैदा करता है फसल को बाजार में ले जाता है, उसकी रेट कोई दूसरा रखता है। एक केला बेचने वाला भी अपनी फसल का रेट स्वयं रखता है, मैं इस भाव दूंगा, लेकिन किसान की इतनी मजबूरी है वो अपनी फसल का रेट नहीं रख सकता। क्या नाम है आपका? जगमोहन यहीं के निवासी हैं आप? जी। क्या करते हैं आप? खेती करें। किसान। हाँ। किसकी सरकार लाएंगे इस बार? सरकार तो हम बीजेपी के लिए आते, पर हमारे यहाँ सबसे जो बड़ा मुद्दा है 64 का हुआ। 80% 64 हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में मिल चुका। हमारे 10 गांव 64 नहीं मिला। जो हमारे यहाँ का जो सीओ है वो 6 साल से गोली दे देवे किसानन ने, और किसान अपना गोली ले गए और पी के पानी से चले आए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। रही बात ये सरकार की, सरकार तो देखो हमारी जो नीति है, जो मेरी है, मैं बीजेपी को हूँ, पर जो मुद्दा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा यही मुद्दा है 64 का। आप बीजेपी के हैं क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। बीजेपी के हैं आप? हम बीजेपी के समर्थक तो है, कार्यकर्ता, पर लेकिन मुद्दा तो सबसे बड़ा ये है कि 5 साल हो गई यहाँ एक सीओ बैठा हुआ, सब गोली दे देवे। 80% मान के चलो हमारे यहाँ 100 गाँव ने मुआवजा मिल चुका। 100 गाँव ने, तो 100 गाँव में से हमारे यहाँ 10 गाँव ने मुआवजा 64 नहीं दिया, तो 80% मुआवजा दे चुके 64। अब 30% रह रहा है। तो एक बात बताओ, आगे भी 64 दे दिया, पीछे भी 64 दे दिया, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है 10 गाँव का। तो ये वे है समस्या हमारे यहाँ पर। आपने बताया कि आप बीजेपी से, आपका? हाँ, वोट तो बीजेपी देंगे, पर लेकिन अब बीजेपी क्यों देंगे जब हम 5 साल से हम जब समस्या में पड़े हुए हैं, जब कोई सुन नहीं रहा, कुछ नहीं, तो फिर वोट कहाँ दी? मुझे साधारण बात बताइए, किसान आंदोलन जो हो रहा है, क्या लग रहा है, सरकार सही या फिर किसान सही? देखो इतनी तो हमें भी ऊपर तक जानकारी नहीं है किसान सही है या पर, लेकिन कुछ बात किसानन की सही है, कुछ सरकार की गलत है। बैठ के अब कह तो देवे कि बैठ के समझौता कर लो, पर कुछ समझौता हो तो ना। तो हम ये कह रहे हैं कि किसान बहुत परेशान है इस स्थिति में। उसकी फसल का MSP दाम नहीं मिल रहा, उसका डीजल का दाम ज़्यादा हो रहा, आखिर जाए कहाँ ये बताओ। मेन समस्या है किसानों की। हम आज 10 साल हमको मुआवजा मिला होगा 2009 से लेकर आज। हमने 20 बार किसानों ने धरने प्रदर्शन यमुना प्राधिकरण पर करें, लेकिन एक भी हमारी बात आज तक नहीं सुनी गई। हमको कहकर टाल दिया जाता, आपको मिल जाएगा, आपका 10% मिल जाएगा आपका। और एक और है जी, हमारा ये 7% जो प्लॉट है, इस पर हमारा डेवलपमेंट चार्ज 3500 रुपया, 3000 रुपये लगा दिया गया है, जबकि हमारी मुआवजा 2009 में कह दिया आपको विकसित करके दिए जाएंगे प्लॉट। आज प्लॉटों की कीमत ग्रेटर नोएडा में 3500 और 4500 का मुआवजा मिला है, और यहाँ पर 800 रुपये मीटर का मिला। और हम पे भी वही चार्ज, उन पे भी वही चार्ज। जब 4500 रुपये मीटर मिला, उन पे भी वही चार्ज लग रहा। जब हमें 800 मिला, हमारा कम होना चाहिए ना डेवलपमेंट चार्ज, हम पे भी वही लगा रखा। हमारे साथ में बहुत ज़्यादा नाजायज़ी करी जा रही है यमुना प्राधिकरण से, और किसान नाखुश है। क्या बोल रहे हैं सर ये? एक्चुअली क्या है ना, कुछ लोगों का मिला जुला है सिस्टम। जो किसान के आंदोलन की बात हो रही है वहाँ दलाली हो रही है पूरी। जो किसानों के नेता हैं ना आज की डेट में 50 हो चुके हैं। इधर राकेश टिकैत जी हैं, उधर से कोई पंजाब से कोई और है, उधर से कोई और आ जाता है झंडा फहराने के लिए लाल किले पे। ये टोटल बदतमीजी हो रही है। किसानों के एवज में एक आंदोलन किया जा रहा है जो गवर्नमेंट को बदनाम करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। इनके घर भर जाते हैं पैसा लेके, जो राकेश टिकैत जी हैं या और भी जो भी किसान हैं। और जो ये भोले वाले किसान हैं जो भी आपसे बात कर रहे थे ना, इनको मैं बुला के सिर्फ भीड़ इकट्ठी करी जा रही है। वो लोग अपना मस्त एसी में सोते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम सुखपाल नागर, औरंगपुर से। सरकार बारे में है जी, देखो डीजल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, कोई रोज़गार नहीं मिला किसानों को, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो इस सरकार से किसान ये खुश नहीं है।
एक ये हमारे जो वहाँ पे इतने दिनों से किसान बैठा हुआ दिल्ली में, वहाँ धरने पे बैठा हो, हमारा कोई एमएसपी पे कानून नहीं बना, कोई रेट नहीं रखा, हमारा किसान ना खुश है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं एसी में बैठे हुए हैं। नहीं ऐसी वैसी कुछ नहीं, ये सब एक बहाना लगाने वाली बात है। किसान देखो, हमको एक दिन का भी टाइम अपनी फसल को छोड़ के जाने का नहीं है। इतना किसान मजबूर है, अपनी एक दिन नहीं जा सकता, लेकिन वो बैठा मजबूरी में अपने लिए। जो किसान पैदा करता फसल को बाजार में ले जाता है, उसकी रेट कोई दूसरा रखता है। एक केला बेचने वाला भी अपनी फसल का रेट स्वयं रखता है, मैं इस भाव दूंगा, लेकिन किसान की इतनी मजबूरी है, वो अपनी फसल का रेट नहीं रख सकता, उसका रेट कोई दूसरा रखता है। और जो भी अपनी फसल वो बेचता है, वो सब अपनी उसका अपना रेट तक है, किसान का कोई रेट आज तक नहीं है। तो सरकार हम ही कहते हैं, हम वोट किसी को भी दें, लेकिन हमारे यहाँ एक और मेन समस्या है 64-60% की, 10% प्लॉट। स्थानीय विधायक के पास भी गए हम, उन्होंने भी हमारी ना सुनी, और 10 कम से कम 100 गांवों में 64% मुआवजा बांट दिया गया। और हमारे ऐसे स्पोर्ट्स सिटी से जो पीड़ित गांव हैं 7, 8, 10 गांव, इनमें आज तक कोई मुआवजा नहीं बांटा। और जहाँ अथॉरिटी में सीओ साहब बैठे हैं, सब किसानों को गोली देते हैं। आज 5 साल हो गए, किसान परेशान है। 2009 से मुआवजा मिला, 20 साल से किसान लड़ता चला रहा है इस अथॉरिटी से, यमुना प्राधिकरण से। आज तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला, किसान परेशान है, आखिर जाए कहाँ। स्थानीय विधायक के पास कम से कम 500 आदमी लेकर गए थे यहाँ से, और आज तक भी हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। हमको ये कहकर भेज दिया गया कि हम तुम्हारी समस्याओं को निपटा देंगे, मुआवजा दिला देंगे, लेकिन आज तक कोई भी हमारा मुआवजा नहीं मिला। किसमें राशन मिला है आप लोगों को? कोरोना में हमें कोई राशन वासन नहीं मिला। कोई गांव में कह दिया जाता है कि राशन मिला, कोई राशन नहीं मिला। गरीब आदमी परेशान है। डीजल के दाम 100 रुपये हैं, आज डीजल के दाम 100 रुपये, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, किसान आखिर जाए कहाँ बताओ। मतलब फसल को बेचने जाते हैं तो उसके कुछ भी रेट नहीं मिलते किसानों को, गरीब आदमी है, जाए कहाँ बताओ। क्या उपाय, क्या लग रहा है आपको कि सरकार के अलावा क्या एक है? नहीं, हम तो सरकार देखो, किसान एक मेरी बात नहीं है, ये बीजेपी को चाहता हो, समाजवादी को चाहता हो, मायावती बसपा को चाहता हो, लेकिन सबके लेकिन किसान ना खुश है तो कहीं भी वोट दे सकता है, कहीं भी वोट दे सकता है। किसान ना खुश है, किसान को खुश करो भाई, उसके डीजल के दाम कम करो, रसोई गैस के दाम कम करो, बीज डाई पे दाम करो, दवाई के दाम कम करो। किसान परेशान है, ये सारी समस्या का हल हो जाएगा। उसका 64% मुआवजा जब 20 गाँवों में बट गया, तो क्या 10 गाँवों में नहीं मिल सकता? यमुना प्राधिकरण बैठा सबको गोली देता, सीओ साहब कोर्ट में चल रहा। अरे जब सरकार चाहे, मुझ पे आपके 10 रुपये हैं, मैं देना चाहूँगा तो सरकार चाहे तो तभी कोर्ट वो ऑर्डर कर देगा भाई, 20 गाँवों के लिए भी कर देगा ऑर्डर कोर्ट भी, हम देना चाह रहे हैं। सीओ साहब कहें तो ठीक है, यमुना प्राधिकरण हम देना चाहते हैं।